अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के ब्लॉग में करने वाली हूँ मैं किचन की डीप क्लीनिंग। वही मैं आप सब से आज शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपने किचन को जब भी डीप क्लीन करती हूँ तो कैसे करती हूँ। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो सुबह मेरी रूटीन होती है अर्ली मॉर्निंग नमाज के बाद जो होता है, सबसे पहले यही होता है कि हस्बैंड का लंच बनाना है और मास का लंच बनाना है। फिर मास को रेडी करती हूँ, उसके बाद जो है मैं मास को स्कूल छोड़ने चली जाती हूँ। तो अभी मैं मास को स्कूल छोड़ के आ चुकी हूँ और कबाब भी जो है मैंने पकने के लिए रख दिए हैं। वो इसलिए रखे हैं क्योंकि आज जो है पूरा दिन किचन डटी रहने वाला है। तो सबसे पहले मैंने ये वाला कैबिनेट को पकड़ लिया। मैंने कहा जो भैया पहले सबसे पहले आपको ही क्लीन करते हैं। असल में क्या होता है कि स्पाइसेस वाला ये कैबिनेट है और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ में होता है ना, तो सबसे पहला हाथ मेरा इसी कैबिनेट पे गया है कि मैं यार स्टार्ट करूँगी तो सही यहीं से स्टार्ट करूँगी। और किचन की कंडीशन इतनी कोई बुरी हुई हुई है ना। अब ये देखिए, मैंने सारे किचन के मसाले, अभी सिर्फ एक कैबिनेट मैंने इसको खाली किया है और इसके बाद कंडीशन कुछ किचन की ऐसी हो गई है। और मैं बहुत ज़्यादा जो है ना कह रही थी कि यार मैंने अब निकाल तो लिया है, मैं संभालूंगी कैसे। तो अभी कबाब मैंने जो है ना मसाला डाल के रख दिया था। फिर मैंने कहा कि यार नहीं, अभी मैं तो किचन में नहीं रखने वाली हूँ, थोड़ी देर के बाद जो है मैं रखूँगी। मतलब थोड़ा सा मैं किचन को समेट लूँ, उसके बाद जो है मैं कबाब पकने के लिए रखूँगी मैं तो। अच्छा, अभी जो है मैंने ये किचन का पहला कैबिनेट मैंने पकड़ लिया और ये जो है ना हाथों में ही रहता है। स्पाइसेस का कैबिनेट है, हम डेली बेसिस पे जो यूज़ करती हूँ ना मैं कैबिनेट, ये वो वाला कैबिनेट है। तो अभी नीचे वाला पोर्शन मैंने ऐसा क्लीन कर दिया है और अब ऊपर वाला पोर्शन जो है ना मैं ऐसे क्लीन करने लगी। नीचे वाला पोर्शन आप देखिए कितना डटी था, वो भी क्लीन हो गया है। और बाहर तो हमें क्लीन नज़र आ रहा होता है, लेकिन देखिए कितना ज़्यादा जो है वो चिपचिपा चिपचिपा सा हो गया। आप सबको तो पता है 9 मंथ की मेरी प्रेगनेंसी रही है। और ये देखिए सारा सामान जो है ना मैंने सारे मसाले वगैरह निकाल के नीचे रख दिए हैं। अब इसमें से जो भी एक्सपायर हो गए होंगे या जो जिनकी ज़रूरत नहीं होगी मुझे, या मैंने जो मसाले दो दो डब्बों में भर के रख दिए होंगे जल्दी जल्दी में ही, क्योंकि मेरी 9 मंथ की आप लोगों को पता है कि प्रेगनेंसी कैसी कॉम्प्लिकेटेड रही है, तो वो सब मैं डिस्कार्ड कर दूंगी। अच्छा, ये देखिए मैंने पूरे दोनों ये कैबिनेट्स के दोनों पोर्शन क्लीन कर दिए हैं। और अभी जो जिन जिन मसालों की, जिन जिन स्पाइसेस की मुझे ज़रूरत थी, जो जो चीज़ें मुझे यहाँ चाहिए थी कैबिनेट्स पे, तो वो मैंने रख दी हैं नीचे वाले पोर्शन पे। और जो मैं डेली बेसिस पे रेसिपीज़ नहीं बनाती हूँ, जो मैं कभी कभी बनाती हूँ, वो वाली चीज़ें जो है ना मैंने रख दी हैं ऊपर। अच्छा, मैंने ये वाला कैबिनेट भी क्लीन कर दिया था। इस कैबिनेट को जब मैंने क्लीन किया ना तो बहुत सारे मसाले निकल के आए जो कि हम पाकिस्तान से लेकर आते हैं, और जो मसाले मैंने ओपन किए ही नहीं है। ठीक है जी। और इस बार मैं पाकिस्तान जाऊंगी तब कोई भी मसाले लेकर आने वाली मैं नहीं हूँ। तो अभी देखिए किचन की हालत में दिखाती जा रही कैसी हो रही है। तो मैंने मसाले जो है ना सारे यहाँ पे रख दिए, जो मैंने अभी तक अनपैक किए हैं, मतलब अनपैक हैं, जो मैंने खोले ही नहीं है। तो ये मसाले सारे मैंने यहाँ पे रख दिए हैं और जो खुले हुए मसाले हैं ना वो मैंने वहाँ रख दिए हैं, ये वाले जो ऊपर रखे हुए हैं। ठीक है जी। तो अभी इन सब चीज़ों की जो मुझे ज़रूरत है वो सब मैंने यहाँ पे रख दिए हैं कैबिनेट में, बाकी सब मैंने डिस्कार्ड कर दिया। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं किचन की डीप क्लीनिंग करूं, बट महाद जो था वो रात भर सोता नहीं था, आप लोगों को पता है। इसी वजह से मेरे कुछ टाइम के व्लॉग्स भी नहीं आ रहे थे रेगुलर बेसिस पे, और मैंने काफ़ी टाइम अपने आप को भी दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना औरत की कंडीशन ख़राब हो जाती है अगर रात की नींद पूरी ना हो। रात की नींद पूरी हो जाती है तो दिन भर औरत से जितना भी आप काम करवा लो, मुझसे तो आप जितना भी काम करवा लो मैं कर सकती हूँ भाई, साफ सी बात है। अच्छा, अब महाद जो है 2 मंथ्स का हो गया है, 2 मंथ्स और कुछ डेज़ का माशाल्लाह माशाल्लाह हो गया है। तो वो अब जो है आराम से सो जाता है। तो जब मैं मेरी रात की नींद पूरी, जब वो सो जाता है तो ऑब्वियसली बात है कि मैं भी रात में सो जाती हूँ। अब जब वो रात में सो जाता है तो मैं क्या करती हूँ, फिर आराम से सो के उठ के अपने सारे काम कर लेती हूँ। जो मसाले एम्प्टी थे जिनकी मुझे ज़रूरत थी, मतलब जो एक्स्ट्रा मसाले थे, वो मैंने वो जो है प्लास्टिक उसको रैप करके वही मैंने रख दी है, ताकि कोई भी अगर कीड़ा वगैरह आता है तो वो उसके अंदर ना जाए। वैसे तो मेरे किचन में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोई कीड़े नहीं होते। मैं अपने जो इंजेक्शंस वगैरह आते हैं वो सब मैं यूज़ करती हूँ और किचन की क्लीनिंग करती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि डीप क्लीनिंग नहीं तो मेरा किचन में कीड़ा आने लगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लीनिंग तो बज़ाहिर हो रही होती है, बट मैं इंजेक्शन वगैरह अपने लगा के रखती हूँ ताकि कोई भी ऐसी चीज़ें घर में मेरे ना आ सके। अच्छा, ये वो वाला कैबिनेट है जो हम लोग एक्स्ट्रा सामान ला के स्टोर करते हैं, तो इसको भी मैंने क्लीन कर दिया है। ऊपर के सारे जो है कैबिनेट्स वो क्लीन हो गए हैं। ये एक्स्ट्रा सामान ला के हम इस वाले कैबिनेट्स पे रखते हैं, जैसे कभी ऑफर्स लगी होती है ना तो वो उठा लेते हैं हम सामान और यहाँ पर ला के स्टोर कर देते हैं। अब ऊपर वाले कैबिनेट तो सारे साफ़ हो चुके थे और अब मैंने कहा कि चलो भाई नीचे वाले कैबिनेट्स की अब बारी आ जाती है। तो अब नीचे वाले कैबिनेट्स की कंडीशन कुछ ऐसी थी, तो मैंने अब कुछ समझ में नहीं आता था क्योंकि हस्बैंड ही कुकिंग कर रहे थे। तो हस्बैंड ज़ाहिर है वो ऑफिस पे सारा दिन होते थे, फिर वो आके 9 मंथ्स ये प्रेगनेंसी के रहे मेरी, और उसके बाद भी जो है वो अम्मी देख रही थी। अम्मी भी अच्छी खासी क्लीनिंग करती थी अब, लेकिन ज़ाहिर सी बात है डीप क्लीनिंग तो नहीं
करवा करेंगी ना, और अम्मी पूरे घर का काम भी देख रही थी, तो बेचारी वो बच्चों को भी देख रही थी और फिर सारे घर वाले का काम भी देख रही थी। बहरहाल अली ने भी जो है 9 मंथ्स में पूरे किचन को देखा है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं देखा। वो हॉस्पिटल सॉरी ऑफिस से आते थे, ऑफिस से आने के बाद जो है वो फिर वो कुकिंग वगैरह भी देखते थे, बच्चों को भी खाना देते थे और फिर मेरे लिए भी पका के जाते थे और मेरे मुझे भी पका के देते भी थे। तो बहरहाल अब जो है मैं यहाँ पे नीचे वाले क्लीनिंग की सफाई कर रही हूँ। जो लेडीज़ कर सकती है ना घर का काम, कहने का मतलब ये है कि वो फिर वो मर्द नहीं कर सकते, ठीक है। और कर भी सकते हैं बाज़ मर्द, लेकिन अगर वो घर में रह रहे हो, अब जो सुबह का गया हुआ बंदा रात में ऑफिस से आके घर में कुकिंग भी करे, खाना भी बनाए, बच्चों को भी खिलाए, बीवी को भी दे, तो फिर उसके लिए तो नहीं होता। वो बर्तन भी धोते थे साथ साथ, वो बर्तन नहीं धो लेते थे तो मैं कहती थी चलो किचन तो सामने सामने से क्लीन दिख रहा है ना, तो मेरे लिए वही बहुत होता था। बहरहाल अब जो है मैं नीचे वाले कैबिनेट्स की मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है। और अभी आप लोग मेरा व्लॉग देखते देखते यही सोच रहे होंगे कि मैं हेल्पर भी रख सकती थी, बट आप सबको तो पता है कि मुझे हेल्पर के काम बिल्कुल भी नहीं पसंद। उससे बेहतर है कि मैं खुद उठ के थोड़ा बहुत हाथ पाँव हिला के ये काम कर लूँ, तो वो आराम से हो जाएगा, फिर भी वो बेहतर होगा एज़ कम्पेयर टू हेल्पर। तो मुझे जो है ना हेल्पर के ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और बस देखिए ये नीचे वाला कैबिनेट भी गंदा हो रहा था और मैंने क्लीन कर दिया है इसको। आफ्टर क्लीनिंग तो ऐसी शक्ल निकल कर आई है इसकी। और बराबर में जो कैबिनेट था वो भी सारे साथ साथ जो है मैं क्लीन कर रही हूँ। अच्छा, क्लीनिंग का मेरा ये है कि मैं डिश वॉश से ही क्लीन करती हूँ। कोई ऐसा कोई मेरा स्पेसिफिक वो नहीं बना हुआ सॉल्यूशन या कोई भी केमिकल जिससे मैं यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं कोई केमिकल वगैरह यूज़ कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं सिंपल डिश वॉश और मेरा एक कपड़ा ले लीजिए आप, ये मैंने एक नेट का स्कॉच ब्राइट है, ये जो है ना मैं क्लीनिंग के लिए यही यूज़ करती हूँ। चाहे मुझे टाइल्स क्लीन करने हो, किचन के, वॉशरूम का मैंने अलग बनाया हुआ है, वॉशरूम का भी जो है मैंने ऐसे ही लिया हुआ है, वो वॉशरूम में ही रखा हुआ होता है। वॉशरूम के टाइल्स वगैरह भी, स्लैब वगैरह भी उसी से ही क्लीन करती हूँ। और ये किचन का भी मैंने लिया हुआ है, किचन का ये अलग होता है, तो मैं किचन भी जो है इसी से ही क्लीन करती हूँ। तो आप अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नेट का कपड़ा लेके भी उसको अच्छे से यूज़ कर सकती हैं। इससे क्या होता है कि अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। बज़ाहिर तो आपको लगेगा किचन बहुत ज़्यादा साफ़ होता है, हम डेली बेसिस पे साफ़ कर रहे होते हैं, बट वीकली जब मैं बिल्कुल ठीक थी ना, तो मैं वीकली जो है डीप क्लीनिंग करती थी अपने किचन की। मैं जब भी वो पाकिस्तान में रही हूँ या दुबई में रही हूँ, तो मैं किचन की जो है वो अपने डीप क्लीनिंग ही करती थी हर वीकेंड। और मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि अगर आप लोग सफाई करते हैं डेली बेसिस पे, तो आप लोग क्लीनिंग कर ही रहे होते हैं, लेकिन आप लोगों ने भी जो है हर हफ्ते, अगर हर हफ्ते नहीं कर सकते तो आप हर मंथ लाजमी किचन की डीप क्लीनिंग करें। मेरे लिए भी सम टाइम ऐसा पॉसिबल होता था कि मैं हर वीकेंड तो मैं करती थी, बट सम टाइम ऐसे वीकेंड भी आते थे कि मैं नहीं कर पाती थी, या हमें कहीं जाना होता था, हमारा नेक्स्ट डे का प्लान होता था, तो मैं नहीं करती थी। तो फिर ऐसा होता था कि मैं उस वीक को स्किप करके 2 वीक्स के बाद भी कर लेती थी। तो अगर आप लोग चाहें तो आप लोग भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि किचन की जो क्लीनिंग है ना, आपको खुद भी देख के अच्छा लग रहा होता है और खाना बनाने का भी दिल कर रहा होता है। मैं किचन को देखती थी ना, बिलीव में मुझे लगता था कि यार मैं कब सफाई करूँगी, अब वो दिन कब आएगा कब आएगा। बट मैं कहती थी यार मैं खाना ही बना रही तो बहुत बड़ी बात है, ये मैं थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर रही हूँ बहुत बड़ी बात है। मेरी नींद ही पूरी नहीं होती थी। मैं अपने हस्बैंड को भी कहती थी यार मुझे ऐसा लगता है कि मैं नींद में पूरा दिन घर में चल रही हूँ और काम वाम कर रही हूँ। तो बहरहाल अभी मैं दिखा दूँ, ये भी जो है अच्छे से क्लीन हो गया है और अब मैं सामान इसमें सारा स्टोर करना है। और दूसरी बात ये है कि मुझे अभी जाना भी था पाकिस्तान, तो मुझे ये तो, अगर मेरी नींद पूरी होती नहीं होती तो मैंने जो है ये किसी भी कीमत पे जो है मुझे ये इसको क्लीन करना ही था। तो मैंने सारा सामान यहाँ पे रख दिया है, पहले वाला कैबिनेट जो मैंने क्लीन किया था और इस वाले कैबिनेट को भी क्लीन करके मैंने सारा सामान यहाँ पर डाल दिया है। जो भी एक्स्ट्रा सामान बाहर पड़ा हुआ था स्लैब में, वो सब ला के यहाँ पे मैंने सेव कर दिया है बिल्कुल। अच्छा, आटे का मुझे ये था कि आटा अभी हम लेकर आए थे, ऑफ़र लगी हुई थी, तो हमने ज़्यादा ही आटा ले लिया था। तो मैंने वो सारा आटा निकाल के डब्बे में डाल दिया। और अभी अब पाकिस्तान जाना है, तो मैंने कहा यार कुछ कोई भी चीज़ अंदर से चली ना जाए, तो मैंने इसको एज आ सेफ्टी फैक्टर लगाते हुए इसकी जो है रैपिंग कर दी है, ताकि कोई भी गंदगी वगैरह या कोई भी चीज़ अंदर ना चली जाए। बहरहाल मैं जाने से पहले तो इंजेक्शन वगैरह लगा के जाऊँगी, और वैसे भी मैं लगाती हूँ हर हफ्ते या हर 15 दिन के बाद। ठीक है, तो अब ये आटे का बॉक्स भी जो है, आटे का जो आप कह लें जार भी, मैंने बिल्कुल फुल कर दिया है इसको। और इतना जार काफ़ी है अभी जितने दिन हम यहाँ पर स्टे करने वाले हैं। बाकी मैंने पूरा स्टोर कर दिया है रैप करके। इससे क्या होगा कि ये बिल्कुल सेफ़ रहेगा। और ये दराज वगैरह मैंने सारी क्लीन कर दी हैं, और जो भी एक्स्ट्रा सामान हम टूथपेस्ट वगैरह, ये जो बॉल्स वगैरह होती हैं वॉशरूम की, ला के हम रख देते हैं एक्स्ट्रा, वो सब भी इसमें रख दी है मैंने वापसी में वापस। और जो है ये अब बारी आ जाती है टाइल्स की। अच्छा, किचन में पता है क्या, आप चलो कैबिनेट्स भी आप बंद कर देते हो ना, आपका थोड़ा बहुत लगता है कि चलो मैंने कैबिनेट बंद कर दिया, आपका माइंड वहाँ से डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन अगर किचन के टाइल्स आपको गंदे दिख रहे हैं और ये चिमनी वगैरह आपको गंदी दिख रही है, तो फिर तो आपसे बर्दाश्त ही नहीं होता कि यार आप रह पाओ उस किचन में या कुछ कुकिंग कर पाओ।
चिमनी जो है आप हर सेकंड डेज के बाद हर हर सेकंड डे या हर थर्ड डे के बाद भी आप क्लीन करते हो ना, तो क्या होता है वो खाना जब हम बनाते हैं, जब उसकी बुनाई करते हैं ना, तो वो छींटे उड़ उड़ के ऊपर जा रही होती हैं। और मैं जो है इतनी ज़्यादा अपने सालन की बुनाई करती हूँ कि असल में हम लोग है ही दो लोग ना, तो अब मैं कहती हूँ खाना क्या शोरबा वाला बना के खाओ। मैं बुनाई वाले सालन आपने मेरे बहुत ज़्यादा देखे होंगे। तो हमारे सालन की जो होती है ना, बहुत ज़्यादा बुनाई होती है, उससे क्या होता है पूरी छींटे जो है ना वो ऊपर जा रही होती है। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने टाइल्स के लिए कोई अलग सा सॉल्यूशन या केमिकल यूज़ किया हो। ये जो है एक स्प्रे की बोतल में मैंने वो डाला हुआ है। डिश वॉशर तो नहीं है ये, क्लीनर है। क्लीनर वो है जो ग्लास क्लीनर होता है, ठीक है, सिंपल ग्लास क्लीनर है वो ही। इसमें मैंने थोड़ा सा ग्लास क्लीनर लिया है, उसमें मैंने पानी डाल दिया है। और ये जो आप देख रहे हैं स्प्रे कर रही हूँ, जैसे मैं ब्लू वाला जो है ये स्प्रे बोतल, इसमें जो है जस्ट वाटर फिल किया हुआ है, गर्म पानी है, ठीक है। तो मैं गर्म पानी का स्प्रे इसलिए कर रही हूँ कि अगर जैसे मैं इसको अच्छे से रगड़ूंगी ना, तो ये अच्छे से चिकनाई जो है वो क्लीन हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप खाना बना रहे हैं तो उसी की चिकनाई होती है। किचन में टाइल्स में अपनी ही जो है वो चिकनाई आ जाती है। किचन का टाइल हो या आपके फ्लोर हो, उसमें अगर आप क्लीनिंग डीप क्लीनिंग नहीं करते हो, डेली बेसिस पे क्लीनिंग नहीं करते हो, तो उसमें एक चिकनाई से जम जाती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ गर्म पानी से ही आप निकाल पाते हैं। वैसे तो आप निकाल लोगे, उसको बहुत ज़्यादा रगड़ना पड़ेगा, इतना कोई रगड़ना पड़ेगा कि आपके हाथ में ही दर्द हो जाना है। तो ईजी है आपका, ये बहुत ईजी वे हो जाता है। जब आप गर्म पानी से डाल डाल के किचन को धोते हो ना, तो उसकी तो बात ही अलग होती है। वैसे भी आप डीप क्लीनिंग में अगर आप किचन को वॉश करो तो पानी डाल के आप वॉश कर सकते हो, लेकिन आप गर्म पानी से आप धो के देखना। मैंने अभी जितनी भी क्लीनिंग की है पूरे किचन की है, गर्म पानी से मैंने क्लीनिंग की है। मैंने अपना हीटर ऑन कर दिया था और नलके में बिल्कुल खौलता हुआ गर्म पानी हमारा आ रहा होता है। तो उससे क्या होता है कि आपकी किचन की जो है ना क्लीनिंग बड़ी मस्त वाली हो जाती है। मैं तो बड़ा ही सेटिस्फाई हूँ इस वाले इस मेथड से। तो आप चाहें तो जब आप क्लीनिंग करें तो आप भी इस मेथड को अपना सकते हैं। अच्छा, मैं जो है ना मोटिवेशन मुझे बहुत ज़्यादा मिलती है अगर मैं कोई भी ऐसी वीडियो देख लूँ या किसी का व्लॉग देख लूँ जिसमें वो क्लीनिंग कर रही है, भले वो किचन की क्लीनिंग हो या वॉशरूम की हो या घर की हो या कैबिनेट्स की हो या कबर्ड की हो, कोई भी हो डीप क्लीनिंग, जो भी वो डीप क्लीनिंग हो रही हो। अगर वो जाहिर सी बात है, जब हम कोई सामान निकाल के क्लीनिंग कर रहे होते हैं तो उसका नाम ही हम डीप क्लीन कर देते हैं ना। अब क्लीनिंग आप बार बार से कर दो तो वो तो समझ में आती है, लेकिन अब हम पूरा सामान निकाल के किचन का, अपनी कबर्ड का, अलमीरा का या पूरे घर का, सोफे खिसका के, बेड हटा के अगर हम पूरी क्लीनिंग कर रहे होते हैं तो वो सब कुछ आ जाती है डीप क्लीनिंग में। तो मैं ऐसे व्लॉग्स बहुत ज़्यादा देखती हूँ। मुझे क्या होता है उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। इनफैक्ट जब मेरा चैनल भी नहीं बना हुआ था यूट्यूब का, तो मैं किसी एक यूट्यूबर है, इंडियन यूट्यूबर प्रियंका, तो मैं उनको भी देखती थी। वो चाय का कप भी पीती थी ना, तो मैं अपने लिए फ़ौरन से जाके चाय बना लेती थी। मुझे इतना ज़्यादा जो है ना, इतना ज़्यादा मुझे ये व्लॉग अपने ऊपर मतलब मैं इतना ज़्यादा लोगों के व्लॉग दिलचस्प इंटरेस्ट लेके देखती थी। अच्छा, अब आपने चिमनी की हालत तो ये देख ली होगी और ये कितनी गंदी हो रही है। मैं कह रही थी यार मैंने इसको साफ़ करना ही करना है, और मैंने इसको 3 डेज़ पहले भी साफ़ किया है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने इसको 3 डेज़ पहले भी क्लीन किया है, उसके बाद भी चिमनी की हालत ये है। क्योंकि जितनी हम सालन की बुनाई करते रहते हैं ना, तो वो जो है जा जाके छींटे ऊपर जाके हो रही होती हैं। और हमारा चिमनी काम भी यही करती है कि जो भी हीट जो होती है हमारी, वो सब चीज़ें जाके एग्जॉस्ट से वो बाहर निकलती है। तो अच्छा, अब मैंने इसको इतना रगड़ा है, अगर गर्म पानी का सहारा ना लेती मैं तो मैं इतना क्लीन कर भी नहीं सकती थी। तो मैंने जूने के साथ इसको रगड़ा है, और वो जूना जो है ना मेरे किसी काम का नहीं रहा है, इतनी इसमें उसमें गंद लग चुकी है। मतलब इतनी ज़्यादा उसमें से गंदगी निकली है, गंदगी मतलब चिकनाहट सारी लग गई है। अब खैर मैंने वो जूना गर्म पानी में डाल तो दिया है, क्योंकि उसी से ही जो है मैंने चूल्हा भी साफ़ करना है। अभी इसका ग्लास वगैरह सब मैंने क्लीन करना है। अभी मैंने ग्लास इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि मैंने पीछे वाले टाइल जो है इस ग्लास के, वो सब मैं क्लीन कर रही थी। अच्छा, अभी जो है मैं क्लीन करने लगी हूँ ये चूल्हा। चिमनी तो आप देख लो ऊपर की पूरी क्लीन हो चुकी है। तो अब मैं ये क्लीन करने लगी हूँ चूल्हा। चूल्हा जो है मैं क्लीन कर रही हूँ सिंपल जूने से। ये तो रेगुलर बेसिस पे ही हम क्लीन कर रहे होते हैं। फॉइल मुझे लेकर आना था, फॉइल मेरा ख़त्म हो चुका है, वरना मैं एलुमिनियम फॉइल चढ़ा के मैं चूल्हे पर रखती हूँ। उससे क्या होता है कि आपकी जो स्टोव की लाइफ है ना वो बढ़ जाती है। तो अभी जो है फॉइल मुझे लेना था, कल मैं गई भी थी और मैं बिल्कुल भूल के बैठ गई थी और मुझे याद भी नहीं रहा था। बहरहाल अभी आप देखें कितनी चमक गई है मेरी चिमनी, और ये 2 दिन के बाद मैं आपको दिखाऊंगी फिर से ये वैसी हो जाएगी। और पाकिस्तान जाने से पहले डेफिनेटली मुझे ये एक दफ़ा अपनी चिमनी बिल्कुल से साफ़ करनी होगी पक्का। अच्छा, ये देखिए मैंने ये कबाब जो है पकने के लिए रख दिए थे, और कबाब का मसाला जो है अच्छे से रेडी हो गया है। बस जस्ट मुझे इसको भुनना, और मेरे हाथों में इतना ज़्यादा कोई शदीद दर्द हो गया ना,
और मैं अकेली हूँ काम करने वाली यहाँ पे, और हस्बैंड तो अभी ऑफिस में ही है, तो वो तो जाहिर से अगर वो होते घर में, डेफिनेटली वो मेरी हेल्प करते। और इसी बीच में जो है मास को स्कूल लेने जाने का टाइम हो गया था, तो मैं मास को लेने चली गई थी स्कूल। और देखिए कितना मुझे टाइम लगा, क्योंकि मैं मास को स्कूल से छोड़ कर आई थी। जस्ट मैंने चाय पी है, उसके बाद मेरे सारे काम करने लग गई थी। भैया को भी जस्ट मैंने बना के दे दिया था, एग में सैंडविच, एग मतलब ब्रेड के अंदर मैंने एग डाल के दे दिया था, तो बच्ची ने वही खाया। बीच बीच में जो है मैं मात को भी मिल्क दे रही थी, तो वो तो खैर सोता रहा, मिल्क पीता रहा, वो सोता रहा। और मैंने उसको कॉट में डाल दिया था, तो बहिरा ना उसको झूला दिए चली जा रही थी। तो वो इतना ज़्यादा उसने मुझे तंग नहीं किया, वो उठ रहा था, फिर वो बहिरा झूला दे रही थी, तो वो सो रहा था। जब उसको भूख लगती थी तो मैं मिल्क दे दिया करती थी उसे। मिल्क जो है मैं कभी भी बहिरा के हाथ से नहीं कहती कि वो पिलाए। अच्छा, अब यहाँ पे जो है सारे बर्तन वगैरह मैंने वॉश कर दिए हैं, सारे सब पूरा किचन जो है मैंने वॉश कर, किचन की मतलब फ्लोरिंग तो अभी वॉश क्लीनिंग नहीं हुई थी, तो यहाँ पे सिंक वगैरह मैं वॉश कर रही थी। वो जूना तो मेरा एक्सपायर हो चुका है, तो मैंने यहाँ पे दूसरा जूना निकाल के जो है मैंने क्लीन किया। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं उस जूने की लाइफ बचा लूँ, लेकिन वो नहीं बच सकती थी उसकी लाइफ। बहरहाल उससे मैं अपना वॉशरूम साफ़ कर सकती हूँ, तो वो वॉशरूम में जाके मैंने रख दिया है उसको। और ये जो है ये अब लास्ट था कि मैं सिंक क्लीन करूँ, तो सिंक की जो है ये क्लीनिंग मैंने अभी स्टार्ट किया। अब तो आपने देख लिया पूरा ये हो चुका है। डिशेस भी सारी गंदी होती जा रही थी, तो वो सब मैं साथ साथ वॉश करती जा रही थी। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो पता ही होगा कि मैं जब भी कुकिंग करती हूँ, तो मैं बर्तन जो है अपने साथ साथ वो वॉश कर रही होती, क्योंकि हमें पता है हम अकेले हमने करना है, तो जमा करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, तो साथ साथ जो है वो वॉश हो जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने क्लीन कर लिया है ये पूरा किचन, और मैं आपको एक दफ़ा और दिखा देती हूँ। ये आप देख लीजिए, किचन की पूरी क्लीनिंग हो चुकी है, और माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा खूबसूरत सा लग रहा है। वैसे भी लगता था, लेकिन वो बाहर बाहर से लगता था ना, अब मैं पूरा इतनी ज़्यादा सेटिस्फाई हुई हुई हूँ। मैंने कहा यार कितना अच्छा लग रहा है। स्पेशली मुझे अच्छा लगा अपनी ये चिमनी को देख के और जो है ये अभी थोड़ा सा जो है फ्लोर क्लीन करना है। अब इस फ्लोर क्लीन करने की बात आई हुई की बात है। अब फ्लोर क्लीन करेंगे, और खाना भी जो है कबाब, खाने के नाम पे कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं, और अभी इसको ना घोटने की हिम्मत नहीं हो रही है। चॉपर मैं यूज़ नहीं करती, चॉपर के हस्बैंड को पसंद नहीं है। और अब मैंने फ्लोर भी जो है वो क्लीन कर दिया है। देखिए रात के खाने में क्या होता है, और अभी घर भी जो है ना पूरा गंदा पड़ा हुआ है, क्योंकि आज का पूरा दिन मेरा गया है सिर्फ और सिर्फ किचन में। और इस बीच मेरे मास को भी स्कूल छोड़ना होता है, सुबह का लंच वगैरह ये वो सब जो मैंने स्टार्ट में बताया आपको। मास को लेकर आई हूँ, उसको भी मैंने से जस्ट मिल्क दिया है। उसके बाद जो है मैंने कहा कि यार जल्दी जल्दी काम निपटा दूँ। मास के स्कूल से आने के बाद मुझे हाफ एन आवर और लगा है काम करने में, तो अभी सारा मैंने क्लीन कर लिया था। घर की क्लीनिंग भी मैंने कर ली है, और अली भी आ चुके थे। अली के सामने ही जो है मैंने मोपिंग की थी, और बस मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। शाम की चाय भी मैंने नहीं बनाई है अभी तक, और मुझे बहुत ज़्यादा कोई भूख लगी हुई थी, शदीद वाली भूख लगी हुई थी। तो अली ने कहा, मैंने कहा था अली से समोसा होगा, तो अली ने कहा नहीं मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया है, बस पिज़्ज़ा भी थोड़ी देर में आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।